ईद उल अजहा के दिन अक्सर लोग एक दिलचस्प बात महसूस करते हैं। जो बिल्लियां आमतौर पर गलियों में, घरों के बाहर या कचरों के डब्बों के पास दिखाई देती हैं, वो उस दिन कम नजर आती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल गायब हो जाती हैं, वो कम नजर आती हैं या फिर बाज़ औक़ात बिल्कुल गायब हो जाती हैं। इसी वजह से लोगों के जहनों में एक सवाल पैदा होता है, आखिर ये बिल्लियां जाती कहाँ हैं। बिल्ली के बारे में एक मशहूर रवायती किस्सा भी बयान किया जाता है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के ज़माने में जब चूहों ने कश्ती में परेशानी पैदा कर दी तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से हेल्प आउट का तकाजा किया। तो इसी रवायत के मुताबिक शेर की पेशानी पर हाथ रखने से एक छींक आई, जिससे कौन पैदा हुआ? बिल्ली पैदा हुई और उसने फौरन चूहों का पीछा शुरू कर दिया। और एक और कदीम और रवायती बयान यह भी है जो मुख्तलिफ कहानियों में मिलता है कि अब जहां तक ईद उल अजहा के दिन बिल्लियों के कम नजर आने का ताल्लुक है तो असल वजह उनकी फितरत है। बिल्लियां एक निहायत हसास और मोहतात जानवर है जो अपने माहौल को बहुत जल्द महसूस कर लेती हैं। ईद के दिन जब गलियों में शोर, हजूम, कुर्बानी के जानवर में खून और गोश्त की तैयारी जैसे मनाजिर होते हैं तो बिल्लियां खुद को गैर महफूज समझती हैं। ऐसे में वो फौरन किसी खामोश या महफूज जगह पर चली जाती हैं। इसी वजह से लोगों को लगता है कि वो गायब हो गई हैं, लेकिन हकीकत में बिल्लियां मुकम्मल तौर पर गायब नहीं होती, वो अक्सर आसपास छुपी होती हैं। और जब माहौल निस्बतन पुरसुकून हो जाता है तो वो दोबारा बाहर आना शुरू हो जाती हैं। खासतौर पर जब कुर्बानी के बाद गोश्त या उसके हिस्से बाकी मौजूद हो तो वहां पर पहुंचती जरूर है, गायब नहीं होती। यहां पे आपने दिल में ये नहीं रखना कि मैं ये कह रहा हूं गायब हो जाती हैं। जैसे गोश्त कट जाता है ना, वो कुर्बानी वाला सीन खत्म हो जाता है, बिल्ली उसी टाइम पहुंच जाती है, क्योंकि ये उनकी खुराक का जरिया होता है। अब यह भी देखा गया है कि बिल्लियां शोर और हलचल से बचने के लिए कुछ वक्त के लिए छुप जाती हैं, लेकिन अपनी जरूरत के मुताबिक दोबारा जाहिर हो जाती। इसलिए यह कहना दुरुस्त होगा कि वो गायब नहीं होती, बल्कि हालात के मुताबिक अपना रवैया बदल लेती हैं। और बिल्ली की फितरत बहुत साफ सुथरी और मोहतात होती है। ये अपनी जिस्म की सफाई खुद करती है और ज़्यादातर वक्त खामोशी और एहतियात के साथ गुजारती है। इसकी चाल नरम और हल्की होती है और ये खतरात से बचने की कोशिश भी करती है। और बिल्लियों की आवाज़ें ज़्यादातर इंसानों के साथ राब्ते के लिए होती हैं, जबकि आपस में इनका अंदाज बड़ा मुख्तलिफ होता है। उनकी देखभाल के लिए ज़रूरी है उन्हें साफ पानी, मुनासिब खुराक और महफूज माहौल दिया जाए। कुछ ग़िज़ाएँ उनके लिए नुकसानदेह हो सकती हैं, इसलिए एहतियात ज़रूरी है। उन्हें बार बार नहलाने की भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो खुद अपनी सफाई बेहतर तरीके से कर लेती हैं। तो आखिर में कहने का मकसद ये है, ईद उल अजहा के दिन बिल्लियों का कम नजर आना पुरअसरार बात नहीं है, बल्कि उनकी फितरी आदत और माहौल के नतीजे का रद्द-ए-अमल है। जैसे ही हालात मामूल पर आते हैं वो दोबारा ऐसे ही गलियों और घरों के इर्द गिर्द नजर आने लगती हैं जैसे आम दिनों में देखें। अभी बहुत सारे फिलोसफर के जहन में आएगा कि असद भाई हमें मार रहे हो, सारा दिन बिल्लियां फिर रही होती है। अभी मेरे सामने बिल्ली आई, मुझे बहुत तंग किया। कुर्बानी का जो लम्हा होता है उस टाइम खामोश हो जाती हैं। उसके बाद जब गोश्त काटा जाता है तो बिल्लियां नजर आना शुरू हो जाती हैं। ये बिल्लियों के अंदर एक सेंसर लगे, अल्लाह ताला ने उन्हें एक किस्म की ये एक जहानत से नवाजा होता है। आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो शेयर जरूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।